एक महिला एक दिन अपने बेटी और दामाद को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम दोनों कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर आ जाओ। मैं अकेली हूँ और मुझे मन नहीं लग रहा है। जो सास थे वो कहता है कि बेटी तुम अपने पति को लेकर मेरे घर पे आ जाओ। इतना जैसे ही उस लड़की की माँ कहती है तो वो जो उसकी बेटी थी और उसका दामाद दोनों उसके घर पे पहुंच जाता है। और वहां पहुंचने के बाद दोनों जो सास और उसका दामाद था जिसका नाम राजेश था, दोनों कुछ ही दिनों में एक दूसरे से प्रेम कर बैठते हैं। और प्रेम करने के बाद सास और दामाद का जो रिश्ता है वो रिश्ते को शर्मसार कर देता है। वो सास और ससुर जो दामाद था वो दोनों एक कमरे में एक ही बिस्तर पे वो भी निर्वस्त्र होकर सास और दामाद एक दूसरे के साथ अवैध रिश्ते बनाते हैं, शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। तभी अचानक से उसका पति देख लेता है। उसके बाद जो मौत का तांडव शुरू होता है उसमें एक व्यक्ति की जान चली जाती है। यकीन मानिए ये पूरी घटना आपको झकझोर कर रख देगी। आपके दिल दहल जाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो घटना है दोस्तों, ये पूरी तरह से आपको दिल को दहला देगा। यकीन मानिए ये घटना सुनने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा कि आखिर एक दामाद अपने सास के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप ये पूरी कहानी सुनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की स्टोरीज वीडियो हमारे इस चैनल पे आपको देखने को मिलती रहेगी। तो जानते हैं दोस्तों ये घटना कहाँ का है और इस मामले में आखिर हुआ क्या जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दोस्तों यह घटना है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम राजेश कुमार था। उसका उम्र 25 वर्ष था और वो अपनी पत्नी के साथ रह रही थी। लेकिन उसकी जो सास थी जिसकी उम्र 50 वर्ष थी वो वहाँ पर अपने घर में अकेले रहा करती थी। लेकिन शादी होने से कुछ दिनों पहले जो राजेश का सास था वो अपनी बेटी को राजेश के साथ शादी करवाता है, वो भी बांका जिले में। यानी कि बांका जिले में राजेश का उसके सास की बेटी से, यानी कि जो ये दोनों था शादी हो जाने के बाद अपने घर पे रह रही थी मुजफ्फरपुर में। यानी कि कुछ ही दिनों बाद जो है राजेश काम के लिए वापस शहर चला जाता है और सब कुछ बिल्कुल ही ठीक ठाक चल रहा था। ना ही उधर उनकी सास को कोई प्रॉब्लम थी, ना ही इधर इसके पत्नी को। लेकिन अचानक से कुछ दिनों के बाद जो कि राजेश बाहर में रहकर काम कर रहा था दिहाड़ी मजदूरी का, वो काम उसका छूट जाता है। तो राजेश सोचता है कि क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए अपने घर पर जाकर हो आए। और वो राजेश अपने घर वापस आ जाता है और अपने पत्नी के साथ वो कुछ दिनों समय बिताना चाहता था। उसके साथ वो समय भी बिताता है। लेकिन कई दिनों के बाद अचानक से एक दिन उसकी सास यानी कि साक्षी का फोन आता है। राजेश की सास थी जिसका नाम साक्षी था। दोनों को सास जो उसका था राजेश का, वो कहता है कि तुम यानी कि अपनी बेटी से कह रही थी कि दामाद और तुम दोनों आदमी कुछ दिनों के लिए मेरे घर पे आ जाओ, मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी और उनका ना ही कोई वारिस था, सिर्फ एक बेटी थी जो कि राजेश की पत्नी थी। आखिरकार उसकी बेटी उनकी बातों को मान लेता है और राजेश और उसकी पत्नी दोनों मिलकर वो अपने सास के यहाँ यानी कि राजेश अपने ससुराल जाता है और वहाँ पर रहने लगता है। लगातार वहाँ पे कई दिनों रहने के बाद अचानक से राजेश को अपनी ही सास से यानी कि जिसकी उम्र 50 वर्ष थी उस सास से उसको प्रेम हो जाता है। और सास भी अपने दामाद को चाहने लगती है और सास उसको अपने दामाद से
बहुत ही ज़्यादा प्रेम कर बैठती है और चुपके चुपके चोरी छिपे एक दूसरे से मिलना मिलना शुरू हो जाता है और दोनों इतने प्रेम में आगे बढ़ जाते हैं कि वो ये भी भूल जाती है कि ये हमारा दामाद है और मेरी बेटी का पति है। उसकी सास राजेश के साथ एक कमरे में जाती है और उसके साथ वो लगातार शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। इस तरह उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। ये घटना लगातार कई दिनों से चल रहा था। तभी एक दिन जब राजेश और उसकी सास साक्षी दोनों आदमी एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पे निर्वस्त्र कपड़ों में होकर शारीरिक संबंध बना रही थी, तभी अचानक से उसकी बेटी देख लेती है। यानी कि राजेश की पत्नी उसको अपनी माँ को अपने ही पति के साथ निर्वस्त्र कपड़ों में शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लेती है। उसके बाद देखने के बाद उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो हैरान हो गई कि आखिर मेरी माँ मेरे ही पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है और मेरा पति मेरी माँ के साथ इस तरह की हरकतें कैसे कर सकता है। और वो तुरंत ही अपने माँ से कहती है कि इस घटना के बारे में मैं अभी अपने पापा को बताऊंगा और तुरंत ही वो अपने पापा को फ़ोन करती है। उसका पापा बाहर में रहकर अदर स्टेट में काम किया करता था और अच्छा खासा पैसे कमाया करता था। जैसे इस घटना के बारे में उसके पिता को जानकारी होता है, उसका पिता फौरन ही वहाँ से वापस अपने घर की ओर चला आता है। कुछ दिनों के बाद 2 से 3 दिन के बाद उसका पिता वापस घर पहुँचता है और इस घटना के बारे में सारी जानकारी लेता है और उसके बाद वो अपने दामाद को और अपनी पत्नी को भी सम समझाता है कि तुम यहाँ से सही से रहो और वो अपनी बेटी और दामाद से कहता है कि तुम अपने घर वापस चले जाओ। इस तरह की हरकतें दोबारा यहाँ नहीं होनी चाहिए और ना ही मैं तुम दोनों को यहाँ पर देखना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद जैसे ही वो अपने दामाद से कहता है, दामाद उसका कहता है, ठीक है मैं चला जाऊँगा, लेकिन जब तक मैं काम नहीं ढूँढ लेता तब तक 2-4 दिन रहने दीजिए। इतना कहने के बाद लाख कोशिश करने के बाद वो अपने ससुर को इस बातों के लिए मना लेता है। लेकिन राजेश जो अपने सास से बेइंतहा मोहब्बत कर रहा था, वो उसको छोड़कर जाने को भी बिल्कुल तैयार नहीं था। आखिर दोनों चुप्पे चोरी अभी भी मिला करते थे और इसी तरह उनका 2-4 दिन गुजर रहा था। तभी एक दिन अचानक से उसकी सास और राजेश दोनों छत के ऊपर वाले कमरे में जाकर आपस में बातचीत कर रहे थे और वहाँ पर भी वो दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। तभी अचानक से उसकी ससुर की नींद खुलती है और वो धीरे धीरे कदमों से जब उस कमरे की ओर जाता है तो वहाँ पे जो आवाज़ होता है उस आवाज़ को देखकर वो एक खिड़की की ओर से उस कमरे में झांकता है और उसके बाद जो देखता है वो यकीन मानिए उसके लिए हैरान कर देने वाला था। उसकी अपने ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर मेरे लाख मना करने के बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे के साथ इस अवस्था में है। जैसे ही उसके ससुर को इस घटना की जानकारी हो गई, जब वो अपनी आंखों से देखा उसको खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही वो जोर से चिल्लाना चाहता था तभी उसका दामाद यानी कि राजेश अपने ससुर को पकड़ता है। कसकर पकड़ने की वजह से उसका ससुर गिर जाता है, उसका गला दबा देता है और तभी उसका जो ससुर था उसकी पत्नी यानी कि साक्षी, राजेश का सास जो कि साक्षी थी, वो एक रड लेकर अपने ही पति की हत्या कर देता है। यानी कि राजेश का जो ससुर था उसका हत्या उसकी अपनी ही सास यानी कि साक्षी अपने ही पति की एक रड की मार की वजह से अपने पति की हत्या कर देता है और दोनों चुपके से वहां से उस शव को वहीं पर छोड़कर नीचे अपने अपने कमरे में जाकर आराम करता है और सोने लगता है ताकि लगे किसी को कोई भी शक नहीं हो कि हम दोनों ने इसकी हत्या की है। लेकिन जब सुबह होता है और उसकी पत्नी राजेश की पत्नी जो थी वो सुबह छत पर आती है तो देखती है कि उसका पिता का शव यहाँ पड़ा हुआ है और बिल्कुल खून से लथपथ है। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जैसे ही ये जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनती है उसकी जो पति था और उसकी जो माँ साक्षी थी
दोनों छत पर पहुंचती है और अगल बगल के भी कुछ लोग छत पर पहुंचते हैं और ये देखकर लोग भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसकी हत्या किसने की होगी और क्यों की होगी। लेकिन उसके सर पे जो रड की वजह से चोट लगा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी, वहां से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था। इसके बाद इस घटना को लेकर तुरंत ही वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन किया जाता है और इस घटना को जानकारी दी जाती है। तुरंत ही मुजफ्फरपुर का थाना जो था वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचती है और इस घटने का जायजा लेती है और निरीक्षण करती है और लोगों से भी पूछताछ करती है। तब उसकी पत्नी, जो राजेश की पत्नी थी, वो बताती है कि मैंने ही अभी अपने पिता को बाहर से बताया था, मेरी माँ और मेरे पति के बीच कुछ अवैध रिश्ते थे जिसके लिए मैंने इनको बुलाया था, लेकिन आज ही कुछ दिनों के बाद मेरे पिता की शव इस स्थिति में मिला है। ये घटना सुनने के बाद पुलिस तुरंत ही राजेश को और उसकी सास साक्षी को गिरफ्तार कर लेता है और इस घटना के बारे में सारा जानकारी उससे लेता है। तो वो दोनों एक दूसरे के बारे में बताते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही अधिक प्रेम कर बैठे हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। तभी मेरा पति आकर देख लिया, जिसकी वजह से मुझे डर था कि ये कुछ गलत ना कर दे, इसलिए हम दोनों ने इसकी हत्या कर दी। और इतना कहने के बाद पुलिस के सामने राजेश और उसकी सास दोनों अपने जुर्म को कबूल करता है। लेकिन यकीन मानिए, ये घटना बहुत ही हैरान कर देने वाला था। लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि एक सास और दामाद का रिश्ता एक माँ और बेटे का रिश्ता होता है, जिस रिश्ते को शर्मसार कर दिया। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में आजकल बहुत ही ज़्यादा हो रही है। बाकी इस तरह की घटना सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था। बस आप लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है कि इस तरह की घटनाओं से आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं कब आपके साथ हो जाए ये कोई भी नहीं जानता। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूंगा और फिर मैं आपसे मिलूंगा अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।